पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके में शुरू हुआ विरोध अब सिर्फ घाटियों तक सीमित नहीं रहा। हालात ऐसे बन गए हैं कि इसकी गूंज अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सड़कों तक पहुंच चुकी है। चुनावी माहौल के बीच प्रदर्शन, सड़क जाम, धरना, पुलिस कार्रवाई और प्रशासनिक अव्यवस्था ने पाकिस्तान सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वही आखिर पीओजेके में ऐसा क्या हो रहा है जिसने पूरे पाकिस्तान का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पीओजेके में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ता दिखाई दिया। रविवार शाम रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन का ऐलान किया। शाम करीब 5 बजे बड़ी संख्या में छात्र वहां पहुंचे, जिनमें पीओजेके से जुड़े कई छात्र भी शामिल थे। वहीं जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की। इसके बाद लाठीचार्ज किया गया और कई छात्रों तथा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि अब तक इस घटना में फायरिंग की किसी स्वतंत्र या आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं इधर पीओजेके विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी हालात सामान्य नहीं रहे। इस चरण में कुल 21 सीटों पर मतदान होना था। इनमें मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 सीटें और पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले पीओजेके रिफ्यूजीज के लिए आरक्षित 12 सीटें शामिल थी। लेकिन कई इलाकों में विरोध प्रदर्शनों और सड़क जाम की वजह से मतदान प्रक्रिया प्रभावित होती नजर आई। वहीं कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी जैसे बड़े शहरों में भी लोगों ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर विरोध प्रदर्शन के। प्रदर्शनकारियों ने चुनावी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए राजनीतिक सुधार और पारदर्शिता की मांग की। वहीं विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों और छात्र नेताओं को हिरासत में भी लिया। वहीं सबसे ज्यादा असर उन इलाकों में देखने को मिला जहां सड़कें बंद होने के कारण चुनाव कर्मचारी और मतदान सामग्री समय पर पोलिंग स्टेशनों तक नहीं पहुंच सके। LA-27 कोटली में मुख्य सड़कें बंद होने के कारण मतदान स्थगित करना पड़ा। वहीं LA-28 मुजफ्फराबाद सेकंड में भी चुनाव अधिकारी और मतदान सामग्री दर्जनों पोलिंग स्टेशनों तक नहीं पहुंच पाई, जिससे चुनाव प्रक्रिया बाधित हुई। इन घटनाओं के बाद विपक्षी दलों और प्रदर्शनकारी संगठनों ने प्रशासन की तैयारी और चुनाव कराने की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि चुनाव ऐसे माहौल में कराए जा रहे हैं जहां कई क्षेत्रों में सामान्य स्थिति नहीं है। वहीं इस बीच इस्लामाबाद के डी चौक पर भी प्रदर्शनकारियों ने धरना दिया और मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च निकालने का ऐलान कर दिया। वहीं रावलपिंडी की अगर बात करें तो रावलपिंडी से सुरक्षा बलों की ओर से रुक रुक कर फायरिंग के दावे भी सामने आए हैं। हालांकि इन दावों की अब तक स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। दूसरी ओर ड्रेक ईदगाह में पिछले करीब 50 दिनों से धरना जारी रहने का दावा किया जा रहा है। प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। आयोजकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। वहीं आपको बता दें कि कुछ प्रदर्शनकारी संगठनों ने यह भी दावा किया है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं ने चुनाव के बहिष्कार के तहत मतदान केंद्रों से दूरी बनाए रखी है। हालांकि मतदान प्रतिशत और बहिष्कार के इन दावों की अभी तक कोई आधिकारिक या स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल इतना तय है कि पीओजेके में शुरू हुआ विरोध अब पाकिस्तान के बड़े शहरों तक फैल चुका है। चुनावी प्रक्रिया, प्रशासनिक चुनौतियां और लगातार बढ़ते प्रदर्शन आने वाले दिनों में पाकिस्तान सरकार के लिए बड़ी राजनीतिक परीक्षा साबित हो सकते हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार इन हालात से कैसे निपटती है और क्या प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कोई ठोस कदम उठाया जाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।